डिजिटल करेंसी को लेकर मार्क जुकरबर्ग का सपना क्या अधूरा रह गया? हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल अब उठ रहा है। रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि जुकरबर्ग $200 मिलियन में अपने इस प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। आपको याद होगा कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म का नाम हाल ही में बदलकर मेटा कर दिया था। जुकरबर्ग की कंपनी ने इससे पहले जून 2019 में डाइम प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसे पहले लिब्रा के नाम से जाना जाता था। दरअसल जुकरबर्ग का ये प्रोजेक्ट ई कॉमर्स और ग्लोबल पेमेंट की मार्केट में कदम रखने की इच्छा रखने के साथ आया था, लेकिन जो मौजूदा खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कंपनी अब इस योजना से पीछे हटना चाह रही है, उसे सेल करना चाह रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि मेटा प्लेटफॉर्म इंक अपने डिजिटल करेंसी वेंचर डाइम एसोसिएशन को बंद कर रही है और इसे सिल्वरगेट कॉर्प को $200 मिलियन यानी 15 अरब रुपए में बेच रही है। जुकरबर्ग के सपनों पर पानी क्यों फिर रहा है, ये भी जानते चले। दरअसल जुकरबर्ग के इस प्रोजेक्ट को लेकर पॉलिसी मेकर्स ने आलोचनाएं की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेटा का यह प्रोजेक्ट धन प्रणाली पर उनके कंट्रोल को ख़त्म कर सकता है और साथ ही क्राइम को भी बढ़ावा दे सकता है। यही नहीं, यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर भी एक्सपर्ट ने सवाल उठाए थे। सवालों से घिरे इस प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए फेसबुक ने लिब्रा का नाम बदलकर डाइम भी कर दिया था, लेकिन इसका भी फायदा होता दिख नहीं रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि डाइम अपनी एसेट्स को बेचने की योजना बना रहा है। वहीं अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी बताती है कि लिब्रा ने ई कॉमर्स और पेमेंट की फील्ड के जाने माने भागीदारों को अपने साथ में लिया था, जिसमें पेपाल होल्डिंग्स इंक, वीज़ा इंक और स्ट्राइप इंक जैसे नाम शामिल थे। लेकिन एक्सपर्ट ने जो सवाल उठाए उसके बाद संकट के बादल छाने लगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेटा प्राइवेसी के साथ साथ एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि शोधनकर्ताओं और आतंकवादी फाइनेंसरों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे हालात होने पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक को इसे लेकर गंभीर चिंता है। इसके बाद मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस के सामने बुलाया गया, जहां उन्होंने दुनिया के अंडर बैंक के लिए वित्तीय सेवाओं को लाने की फेसबुक की योजना का बचाव भी किया था। तमाम प्रयासों के बाद भी जुकरबर्ग के डाइम प्रोजेक्ट को लेकर धरातल पर उतरने की बजाय उसे बेचने की खबर सामने आई है। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।